हाय, सो हम एसी सर्किट्स हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 2020 में हमने एक वॉर एक्सपीरियंस की थी, जो थी एक डिजिटल वॉर, जिसमें हमारी सारी की सारी जनरेशन, जिनके लिए हम सोचते हैं पेड़ बचाएं पौधे बचाएं, वो जनरेशन इन्वॉल्व हो गई थी। एंड यस, वो वॉर थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वॉर, बट वो थी किड्स लेवल पे। ठीक है, क्रिएटर्स को किड्स नहीं कह रहा हूँ, बट लेवल वैसा ही था। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले एक वॉर थी जो कि थी मैन लेवल पे, कुछ सालों पहले हुई थी, बहुत लंबे समय पहले, जो थी अर्थ पे बेस्ड, कि अर्थ फ्लैट है कि अर्थ स्फीयर है। एंड आपको शॉक लगेगा सुन के, मैं आज भी फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जो क्लेम करती हैं अर्थ इज फ्लैट, एंड हर वीक वो लोग अपना आर्टिकल शेयर करती हैं, एंड मैं भी उन ग्रुप्स का मेंबर हूँ। अब आप बोलोगे अरे यार कैसा आदमी है ये, फिजिक्स पे विश्वास नहीं है। नहीं, कभी कभी कैसे होता है, मतलब बहुत बोर हो जाते हैं एकदम, मतलब बहुत बोर एकदम, मतलब कुछ मीम देख के भी कुछ मज़ा नहीं आता है, तब वो ग्रुप खोलता हूँ, उनके प्रूफ्स पढ़ता हूँ, एंड अच्छे लगते हैं, मतलब उनका वे समझाने का। तो ये थी एक मैन लेवल की वॉर। बट इससे भी जो बड़ी वॉर थी वो थी एक लेजेंडरी लेवल वॉर, जहाँ पर ब्रेन्स का इस्तेमाल था। AC वर्सेस DC वॉर, जिसका नाम था द करंट वॉर। AC निकोला टेस्ला, DC थॉमस एडिसन, एंड करंट के बीच में वॉर। टेक्स्ट बुक्स में हमने हमेशा एक नाम सुना है थॉमस एडिसन के। थॉमस एडिसन ने बल्ब जलाया, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। बट अगर आप ध्यान से देखें तो निकोला टेस्ला नाम टेक्स्ट बुक्स में हमारे आता ही नहीं है, चाहे क्लास 10 तक की आप बात करें, चाहे क्लास 12 तक की बात करें। तो यहाँ भी बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। एक्चुअली डिजर्विंग पर्सन हमेशा टेस्ला थे, टेस्ला है, टेस्ला रहेंगे, एंड रिकॉग्निशन हमेशा फॉरेन में ही मिलता है ऐसे लोगों को। एंड इस वजह से आप टेस्ला ब्रांड देख सकते हैं, एलॉन मस्क एंड ऑल, वो रीजंस हैं उसके पीछे। काफ़ी डीप पॉलिटिक्स थी टेस्ला के लाइफ में, जिसमें से एक पॉलिटिक्स की घटना मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। DC ट्रांसमिशन बन गया था, DC पावर सप्लाई, DC इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली। बट बात वही थी, कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है तो लंबा ट्रांसमिशन करना पड़ता था। एंड आपको पता है H = I²RT, यानी कि हीट जनरेट होती है। तो अगर हीट जनरेट हो रही है वो भी DC में, जो कि एक कांस्टेंट सप्लाई देता है, तो हम ज़्यादा दूर तक वायर्स नहीं खींच सकते, बिकॉज वायर्स जल जाएंगी। ओके, एंड आपको पता है रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, R = ρL/A। तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा बड़ा या कम नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि बहुत लिमिटेशंस थी। ओके, सो हम ट्रांसमिशन कुछ ही डिस्टेंस तक कर पा रहे थे, ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं कर पा रहे थे। ये सीन चल रहा था थॉमस एडिसन के साइड। टेस्ला की बात करें तो टेस्ला एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, जहाँ पर वो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन से ही रिलेटेड कुछ काम कर रहे थे, एंड अपना AC मोटर एंड AC जनरेटर के पीछे भी अपना काम कर रहे थे। बट कुछ रीजंस के वजह से उन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। तो फिर जो वहाँ के मैनेजर थे चार्ल्स, उन्होंने कहा कि आप एडिसन के पास काम करें, बिकॉज आप दोनों का जो मोटो है वो सेम ही है, जिस दोनों फील्ड में आप काम कर रहे हैं जो फील्ड है वो सेम ही है। देन फाइनली उन्होंने एक रिकमेंडेशन लेटर दिया, जो कि कुछ ऐसा आपको नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल लेटर है, एंड जिसमें ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है, थॉमस एडिसन समझ गए कि ये बंदा AC पे काम कर रहा है, मैं DC पे काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपने DC के ही प्रोजेक्ट्स इनको दे दिए करने के लिए, एंड कहा कि अगर ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर देते हो सो आई विल गिफ्ट यू $50,000, $50,000। एंड टेस्ला ने सब कुछ रिपेयर कर दिया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। जब वहाँ पैसे लेने गए तो थॉमस एडिसन ने कहा नहीं। ओके, सो थॉमस एडिसन एकदम बदल गए, बोला मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुमने शायद सीरियसली ले लिया। एंड देन टेस्ला ने वापस वो कंपनी छोड़ दी एंड खुद का ही रिसर्च में लग गए। देन काफ़ी रिसर्च किया एंड फाइनली AC मोटर, AC जनरेटर जनरेट किया। सो AC जनरेटर से हमारे पास AC ट्रांसमिशन पॉसिबल हुआ। देन ट्रांसमिशन कैसे हो, देन उस पर रिसर्च की। देन आपको पता है AC ट्रांसमिशन बेसिकली फ्लक्स के मदद से होता है। अगर फ्लक्स के मदद से कोई चीज़ हो रही है तो हम ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर AC हम पावर सप्लाई काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सो बेसिकली DC में हम जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी DC पावर सप्लाई की वो यही थी कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था, जनरेट तो हो गई थी बट AC में तो सब कुछ हो रहा था। बट अभी थॉमस एडिसन एक बिजनेसमैन था,
पॉलिटिक्स थी वहाँ पर, मैंने आपको बताया, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको जस्ट एक ऐसे नज़रिया दिखा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। सो अभी थॉमस एडिसन को एसी को गिराना था, बिकॉज एसी की सेल्स बढ़ गई थी, एंड यहाँ पर थॉमस एडिसन की कंपनी सेल्स कम हो गई थी, बिकॉज कौन एक खुद का पावर स्टेशन सेटअप करेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो भी जो 1 किलोमीटर तक ही जाए। तो एसी की जो वो नेम वैल्यू है वो गिराने के लिए थॉमस एडिसन ने एक्सपेरिमेंट्स करना चालू किया, लोगों को एसी करंट से डराना चालू किया। एंड पहली जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक एलिफेंट को इलेक्ट्रोक्यूशन से मारा। अब ऑफकोर्स ये बात है, आप एसी करंट से मारो या डीसी करंट से, करंट अगर आप ज़्यादा देंगे तो इंसान मरेगा ही, कोई भी चीज़ हो। बट उसने सिर्फ एसी का डर फैलाया कि देखो एसी से ये हो सकता है। इसकी ओरिजिनल यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है, बाय द वे। ओरिजिनल यूट्यूब वीडियो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, बट मुझे नेगेटिविटी एंड वो सब मैं देखता ही नहीं हूँ, ग्राफिक कंटेंट। एंड सेकेंड स्टेप जो लिया, कहा कि वैसे भी फांसी देते हो आप लोग प्रिजनर्स को, क्यों ना इलेक्ट्रोक्यूशन से मारे। तो सेकेंड जो कदम उठाया उसमें आदमी को तड़पा तड़पा के मारा था। क्यों? एसी का उसको नाम गिराना था, एसी करंट के कितना खतरनाक है। बट हुआ क्या, जो चीज़ काम की है सो है, भले ही रिस्क हो। अभी जैसे गाड़ियां हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गंदे एक्सीडेंट भी होते हैं, वर्स्ट भी होते हैं, बट यूजफुल है तो हम सब यूज़ करते हैं। तो सेम लॉजिक लोगों ने एसी पे लगाया कि काम की चीज़ है, एंड सब डीसी से भी हो सकता है, कोई डीसी करंट से भी किसी को मारा जा सकता है। देन फाइनली थॉमस एडिसन को उसके ही कंपनी के मालिक मतलब शेयर होल्डर्स ने वहाँ से निकाल दिया कि वाई यू रिजेक्टेड एसी, एंड एसी ट्रांसमिशन हमें यहाँ पर मिल गया। सो दिस वॉज द पिंच बिहाइंड द हिस्ट्री। बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर। निकोला टेस्ला का एक प्रोजेक्ट था नाइग्रा फॉल्स रिलेटेड, एंड काफ़ी चीज़ें जिससे उनको और किक मिल गई लाइफ को। सो बेसिकली यहाँ पर करंट वॉर एक मूवी है, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। जस्ट एक मैंने शेयर करने का सोचा, काश आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए चैप्टर में, ये मेरा एक इंटेंशन था। सो ठीक है, मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में।